बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप सब पर बरकत नाज़र फरमाए और रहमतें आपके घर में, कारोबार में, ज़िंदगी में, ईमान में अता फरमाए। आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की, कामयाबी, खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने फजल और करम से बेशुमार अता फरमाए और अल्लाह ताला के दिए हुए का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज जुमेरात है, सुबह सुबह का टाइम है और मैं जी आपके साथ ब्यूटीफुल व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं ये इतना सारा सैलड किसके लिए बनाया है, कैसे बनाया है और क्यों बनाया है। ये इतना सारा सैलड जो है ना, मैंने तकरीबन जो आइसबर्ग होते हैं ना, जो अच्छे वाला सैलड होता है, तो उसको वो 5 या 6 थे और तकरीबन आधा किलो टमाटर्स हैं, बीट रूट हैं और एप्पल हैं। मीठे हैं एप्पल, इतने माड़े नहीं हैं। रेडिश है, रेड ओनियन नहीं डाला क्योंकि बीट रूट भी डाला हुआ है। तो ये सारा कुछ इतना सारा बनाया है और आप हैरान होंगे कि हमारे घर में ये एक सैलड सिर्फ मेरे लिए है और मैंने ये 2-3 दिन में ख़त्म करना है। ऐसा है कि मुझे भूख बहुत लगती है और मेरा दिल करता है हर टाइम कुछ खाने को हो, कुछ ना कुछ मैं खाती रहूं और उससे फिर मुझे प्यास ज़्यादा नहीं लगती। या पता नहीं वो मुझे शुगर का मसला होने वाला है इस वजह से। तो जो अगर आपने कुछ खाना ही है तो ऐसा खाएं ना जिससे आपकी सेहत का पर बुरा असर ना पड़े। रोटी खाने से पहले, जब मेन खाना खाने से पहले भी मैं 1 गिलास पानी का पी लेती हूँ, वो भी नीम गर्म, और ऊपर से सैलड भी डाल लेती हूँ और कोशिश करती हूँ जो मेरा डिनर का पोर्शन है वो कम किया जाए। वेट जो बढ़ाना होता है वो बहुत आसान है, बहुत आसान है। चस्के किसको पसंद नहीं है, मज़े मज़े के खाने किसको पसंद नहीं है। किसी की बॉडी तो वो सारी जो कैलोरीज होती हैं उसको बर्न कर देती है, जला देती है। कईयों का खून जलता रहता है तो वो जितना मर्जी खाएं वो मोटे नहीं होते। और हम जैसे रूखी सूखी रोटी भी खाएं ना तो उनको लग जाती है। इसलिए जब आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद तरोताज़ा रहें, आपका स्किन, आपकी जो जिल्द है वो अच्छी रहे, आपकी आंखों की नज़र ठीक रहे, आप चुस्त रहें, चलते फिरते रहें और आपका वज़न भी ना बढ़े, आपके गिरते हुए बाल भी गिरना रुक जाएं, तो इसका मतलब है कि हमने जो चीज़ें बुला दी हैं ना वो करनी शुरू करनी है हमने। पहल हमारी ग़िज़ाएँ बहुत सादा होती थी और थोड़ी सी होती थी और मिल बांट के खाते थे। आजकल जिसके पास काबू आया कुछ खाया, कुछ बर्बाद कर दिया। ये तरीका ठीक नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी दुनिया में जो इंसान, चरिंद परिंद, जानवर, हवानात पैदा किए, सबका रिज़्क बनाया है और सबका रिज़्क अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में दिया है कि तकसीम करके, बांट के, मिल के, प्यार मोहब्बत से अल्लाह की राह में खर्च करते हुए खाएं। लेकिन जिसके पास जो काबू आता है उसको वो रगड़ जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास अगर खाना ताज़ा ताज़ा बना है, ज़्यादा बन गया है, जल्दी से 1 प्लेट बना के अपने हक मसाए में दे दें, किसी बूढ़े को दे दें, किसी बुज़ुर्ग को दे दें और कभी दे के ना ये कहें कि मैंने तुम्हें खाना दिया था, जा उसको ऐसा फील ना करवाएं। जा तो नेकी करे ना, अगर नेकी की है तो कभी जताना नहीं है। ना सिर्फ वो उस नेकी का अजर नहीं मिलता, अल्लाह की नाराज़गी होती है, इंसान की दिल आज़ारी होती है। देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला की। उनका मुकद्दर था, अल्लाह ने आपके हाथ से उनको दिलवाया, उनके हाथ से भी आपको दिलवा सकता था ना अल्लाह।
इसलिए अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा बन जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ए अल्लाह तूने मुझे बेशुमार दिया और देने वाला हाथ रखा, लेने वाला हाथ नहीं। इसलिए प्लीज़ किसी को आप कपड़ा दें, नया दें या पुराना दें, और किसी को खाना दें या कोई चीज़ दें या किसी की ज़रूरत को पूरा करें, कभी एहसान ना जतलाएं, कभी एहसान ना जतलाएं, या उससे बेहतर है उसके साथ आप वो नेकी ना करें। अक्सर ये होता है कि एक टाइम वो बंदा देता है, और जब सारी महफिल बैठी होती है वो अपना तौबा मेरे इस्तगफार कमीनापन से बाज नहीं आता, तब वो ये दिखाना चाहता है कि मैं इस पे कितना एहसान करता हूँ। वो बताता है कि ये वाली चीज़ जो है ना, मैंने इसको ये वाला टाइम दी थी। जब आपने एक बार तोहफा दे दिया, अल्लाह के नाम पे दे दिया, तो उसको बार बार जताने की क्या बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी जहानों को पालने वाला, देने वाला, खिलाने वाला, पैदा करने वाला है। वो तो आप पर हर एहसान नहीं जतलाता, हर चीज़ उसके हाथ में है, हर चीज़ उसी की है। तो हमारी ये जो आदतें हैं, इनको हमें अखलाकियात को, आदतों को बेहतर बनाना होगा और बेहतर करना होगा। ये मैंने फ्रूट सैलड बनाया है, और मैं इस पे हल्का सा नमक, मुझे ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता, ताकि ये जो लेटस है और एप्पल हैं काले ना हो जाए, जस्ट थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और लेमन जूस वो इस पे डाला है। और बीट रूट को मैं ये देखें, ये इतना रंग छोड़ता है ना, जब मैं इसकी कटाई कर रही थी मेरी उंगलियां भी पिंक हो गई थी, और मेरे हाथ भी, और मैंने लिप्स पे भी लगाया था, अच्छा लग रहा था। तो इसमें रंग बहुत होता है। बीट रूट भी एक जो होता है ना, इसको चुकंदर बोलते हैं उर्दू में। ये बीट रूट जो होता है, ये चुकंदर होता है, और ये गोंगलू होता है ना, शलजम, उसी का रिश्तेदार है, उसी का ही भाई ताई का बेटा होगा। तो ये है कि ये चुकंदर क्या करता है, ये चुकंदर जो हमारी ब्लड की जो वेन्स होती हैं, आर्थरीज होती हैं, उनको साफ करता है, खून को साफ करता है, खून को साफ करता है। ये जो चुकंदर है, ये मैदे में जाके खून की जो तजाबियत होती है, या एसिड होता है, जब बुरे मादे होते हैं हमारे खून में, उसको साफ करता है। कितनी बड़ी नेमत है। जो लेटस है वो पेट में गर्मी को दूर करता है, कब्ज़ को दूर करता है, और इसमें भी ग्रीन होता है, इसमें काफ़ी सारा विटामिन और आयरन होता है। इसी तरीके से आपको याद होगा, ये टमाटो है, हम इस्तेमाल करते हैं हंडियों में, सैलड में, कुकिंग में। तो असल में ये फ्रूट है, टमाटो फ्रूट है, फ्रूट की तरफ खाई जाने वाली है, लेकिन हम थोड़ा सा मीठा करने के लिए अपने सलाद वगैरह में डाल लेते हैं। और एप्पल भी, अब आपको क्या बताएं, कभी वो टाइम था, कई लोग भूखे रोते हैं, भूख से बिलबिलाते हैं, रोते हैं। दुनिया भर में कई ऐसे इलाके हैं, यहाँ पर भूख इतनी है कि बच्चे भूख की वजह से तड़प तड़प के रोते हैं, और यहाँ पर रज्जे रोते हैं, यहाँ पर रज्जे रोते हैं। इतना फ्रूट होगा, इतना सब्जी होगी, इतनी पड़ी होगी, पई पई खराब होने लगेगी, कोई नहीं खाएगा, सवाए देसी बीबी यूके के कोई नहीं खाएगा। फिर देसी बीबी यूके ने तो वो चीज़ें फेंकनी नहीं हैं। अगर किसी को देना है तो अच्छा ताज़ा फ्रूट दे दें, जो थोड़ा सा पुराना हो गया उसको बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह के नाम पर काट के बिस्मिल्लाह करके आप खा लें। ये जो लेटस था ना, इसके पत्ते ऊपर से पीले पीले से हो गए थे, मैंने जो ख़राब पत्ते थे वो उतार दिए, इसको धो के रख दिया छन्नी में, और जब ये ड्राई हो गया इसको मैंने बारीक बारीक काट दिया। ये सफरिया बड़ा है, जिसमें 2 किलो तकरीबन आटा गूंद सकता है, और इतना सारा बड़ा है, ये मेरे 2-3 दिन के लिए काफ़ी होगा। मैं जब भी खाऊंगी, एक जो बड़ा बॉल होता है ना सालन वाला प्याला, उसमें डाल के खाऊंगी, कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर। और मुझको पता है मुझे ही खाना पड़ता है, मैं सामने रखती हूँ सभी के डिनर के, कोई मर्जी लगे कोई 2 पत्ते उठा लेते हैं, वरना कोई भी नहीं खाता। तो इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, बिल्कुल सादा खुराक खाएं, ताज़ा फल और सब्जियां खाएं,
जो मौसमी होती हैं उसमें आपके लिए बहुत सारी जो अल्लाह ताला ने सेहत के लिए चीज़ें रख छोड़ी हैं आपके लिए। आपको मैं एक और मज़े की बात बताऊं, बिल्कुल जब मैंने इसको खाया तो जब फीकन फीका लग रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने ना फ्रीज़र में हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, लहसुन उसकी कूट के चटनी रखी हुई थी कि फ़वक्तन फ़वक्तन जब मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको रगड़ के ना थोड़ी थोड़ी पोर्शन में, तो उसमें दही डाल के मैं खाऊंगी। मुझको दही भी बहुत अच्छा है। और दही जिन लोगों को कब्ज़ रहती है या रात को नींद नहीं आती, सर को चक्कर आते हैं, दही दूध से ज़्यादा दही अच्छा है। आप उसको चटनी बना के रोटी के साथ खाएं या ब्रेड के साथ खाएं, तो सालन ना खाएं। सालन खाने से ज़्यादा तजाबियत होती है, एसिड होता है, तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है वेट लूज़ करने के लिए भी और वैसे भी नींद भी पूरी करने के लिए भी। जिस रात मुझको काफ़ी देर तक नींद ना आए तो फिर मैंने दोबारा किचन में तशरीफ़ रखना होता है और एक प्याली योगर्ट लेके उसमें 1-2 चम्मच हनी का उसका शुगर का डाल के सिर्फ 1 चम्मच, और वो मैं खा लेती हूँ। फिर थोड़ी देर में मेरे सर को थोड़ा सा सुकून सा आता है और मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। तो आप भी ये आजमाएंगे, आप ही के लिए मैं शेयर कर रही हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत है कि अपनी जो पर्सनल बातें आपको बताऊँ। लेकिन क्योंकि मैंने आपको अपना बहन भाई कहा है, आपको, आप हमारे रिश्तेदार हैं, मुसलमान हूँ या नॉन मुस्लिम हूँ तो हमारे बहन भाई ना, बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना सारे इंसान। तो इस हवाले से तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो चीज़ अच्छी है, जिस चीज़ से मैं फ़ायदा हासिल करती हूँ, जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और मेरा भला सबका भला, आपका भला। ये देखें जी, आज मेरे हबी ने ये खाना बनाना है, वो कह रहे थे कि आप सालन अच्छा नहीं बनाती इसका कोजट का, आई मीन इसका बताऊँ का, तो आप अब मैं पकाऊंगा। तो मैंने सारी इंग्रेडिएंट रख के इधर रख दी हैं, फिर इनको धोऊंगी, फिर इनको काटूंगी, सारी प्रिपेयर करके रख दूंगी। प्याज है तकरीबन किलो, सारे बैंगन हैं, गाजर है, गोंगलू है, टमाटोज़ हैं। तो फिर वो क्या करेंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से पकाएंगे। वो भूनते बहुत हैं और वो रंगत ज़रूर लाते हैं। बेशक वो टमाटो प्यूरी डालें, बेशक वो पापरिका डालें, बेशक वो हल्दी मिर्च जो जितनी हिसाब से डालें, लेकिन भूनते रहते हैं। उन्होंने खाना पकाना अपनी अम्मी से सीखा है और उन्होंने भून भून के भूनना होता है, जब तक तेल ना निकल आए हांडी का बाहर, उनको स्वाद नहीं आता। और मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे तो एक एक्सक्यूज़ भी है और दूसरा ये है कि मैं ये कहती हूँ कि ये मेरे अब्बू का तरीका है। हम तो हर चीज़ डाल के ढक्कन दे के रख देते हैं, आस्ता आस्ता लाते रहते हैं, पका देते हैं। तो वो जो है वो बनाई करते हैं। अल्लाह रहम करे मेरी खालाओं पर पाकिस्तान में। वो खाना बनाया करती थी, मुंह में पानी आ जाता था। अभी मेरे मुंह में पानी आ गया। जब मुंह में पानी आ जाता था, वो बड़ियाँ बनाती थी बेसन की और उसको पहले फ्राई करती थी, फिर प्याज डालती थी, पानी में छींटा मार मार के उसको प्याज को गलाती थी, फिर उसका शोरबा होता था और इतना मज़े का खाना आता था। कोई आलू मटर का सालन हो, कोई छोलिया हो, कोई मुर्गी हो, बड़े एहतमाम से, बड़े प्यार से आधा घंटा लगा के उन्होंने हांडी पकानी है। तो मज़े, कोई मेरी एक बहन कह रही थी कि जो अराई होते हैं ना, उनके तो खाने इतने मज़ेदार होते हैं कि बंदा उंगलियां चाटता रह जाता है। तो वो उनका होता है भी, जिनके माँ बाप ने सिर्फ अपने बच्चों को घर की हांडी रोटियां ही सिखाई, घरदारी सिखाई, सलीका वगैरह सिखाया। हम तो सारी उम्र पढ़ने पढ़ाने में ही लगे रहे, ऐसे ही आधी ज़िंदगी गुजर गई है। पता नहीं आगे 4 दिन की ज़िंदगी है या नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाइयों कि मेरा आज का जो व्लॉग है आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करेंगे और अपने घर में भी ये ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर मेरा चैनल देसी बीबी यूके आपको पसंद आता है, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें और मेरा चैनल देसी बीबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, हमारे दोस्त बन जाते हैं, आप एक किस्म का साइन कर देते हैं कि हमें आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है और हम आपके दोस्त हैं, हम आपके वेल विशर हैं, हम आपके खैर खा हैं, हम आपके बहन भाई हैं। तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, इससे हमें और ज़्यादा अच्छा करने की तो मोटिवेशन मिलती है, जज्बा मिलता है। और हम आपके कमेंट भी बेशक ज़रूर पढ़ते हैं और आपके शुक्रगुज़ार